अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। केवल दर्शन के बाद मोक्ष मार्ग के लायक सहायक कर्म का बंधन क्यों होता है स्वामी जी? बताया, रिपीट कीजिए। केवल दर्शन के बाद जी, केवल दर्शन के बाद मोक्ष के लायक सहायक कर्म का बंधन क्यों होता है? अज्ञान तो खत्म हो गया है। केवल ज्ञान के बाद नहीं, केवल दर्शन के बाद भी मोक्ष मार्ग के लायक सहायक कर्म का बंध पड़ता है। नहीं, केवल ज्ञान के बाद लायक सहायक जी नहीं होता है। मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग तो हमको अभी, जहाँ तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है वहां तक चाहिए, यानी केवल दर्शन तक चाहिए। कब तक चाहिए? हाँ, केवल दर्शन तक। केवल दर्शन तक दर्शन प्राप्त करने के बाद केवल ज्ञान का तो बीज पड़ता है, फिर लायक सहायक कर्मों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर समझ लीजिए, अगर किसी की आयु 50 वर्ष है और उसको 40 वर्ष की आयु में केवल दर्शन हो गया, तो जो उसकी 10 वर्ष की आयु बचती है उसमें फिर कैसा कर्म बंध होता है या कर्म बंध नहीं होता है? क्या होता है उसमें? होता है वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक ही होगा, और कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी जागृति तो वही रहेगी ना। अच्छा, हाँ, और कोई कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे केवल दर्शन हो गया तो अज्ञान तो खत्म हो गया जी। तो फिर संसार के लायक और सहायक कर्म का तो बात ही नहीं है। हाँ, बात ही नहीं है जी। और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, तो वही जागृति में रहे कि बस मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कुदरती रचना, मगर वो उसको सहज रहेगा, अभी पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगा, सहज रहेगा। जी जी। समझिए, आज एक स्वर्णिम सूत्र में एक और मेरा दूसरा प्रश्न है। आप जिस माइल पर खड़े हो उससे 1 माइल आगे का कुदरत आपको बताती है। इसमें थोड़ा बताइए स्वामी जी। हाँ। इसमें क्या है ऐसा? कुदरत का कानून ऐसा है कि हर व्यक्ति को जो जिस माइल पे खड़ा है उसके आगे का वो दिखाता है, 1 माइल तक। जी। हमारा जो भी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट वो हमारा माइलस्टोन हो गया, उसके आगे 1 माइल तक आगे बढ़ने का वो रास्ता दिखाता है, अगर आपको आगे बढ़ना चाहते हैं तो। मगर वो रास्ता दिखाता है, हमको चलना न चलना वो हमारी बात है, मगर वो आगे का रास्ता दिखाएंगे तभी तो व्यक्तियों का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं जी। तो इसीलिए कुदरत का कानून है। सभी से काउंटर क्वेश्चन मेरा है। बोलिए जी। हाँ, समझिए कि अपनी जो ये लाइफ है ये टोटल डिस्चार्ज है, और जिनका हाई डेवलपमेंट है अगर उनका जीवन भी सामान्य संयोग वाला हो सकता है, और जिनका लो डेवलपमेंट है उनका जीवन भी टफ संयोग वाला हो सकता है। वो डिपेंड है कॉज इफेक्ट पे। हाँ, जिनका हाई डेवलपमेंट है वो क्या बताया, और लो डेवलपमेंट है उसका मतलब आगे क्या? हाँ, जिनका हाई डेवलपमेंट है उनके जीवन में भी नॉर्मल से हो सकता है, वो डिपेंड कॉज इफेक्ट के ऊपर है, जैसा कर्म बांधे उसी अनुसार उनका जीवन होगा। और जिनका लो डेवलपमेंट है उसका भी जीवन टफ से वाला हो सकता है। उसका जीवन कैसा हो सकता है? जिनका लो डेवलपमेंट है उसका जीवन भी टफ वाला हो सकता है, क्योंकि उसने अगर कुछ ऐसे बीज डाल दिए हैं जिसमें उसको टफ से आ रहा है, बहुत परेशानी है या जीवन। समझ गया। हाँ, तो नहीं, उसका प्रश्न क्या है? हो सकता है। हाँ, तो स्वामी जी प्रश्न ये है कि आप जिस माइल पर खड़े हो उससे 1 माइल आगे का कुदरत आपको बताती है। तो मतलब अपन जनरली देखते हैं कि जो भी लोग होते हैं उनका जीवन तो समान ही होता है, जो हाई डेवलपमेंट वाला हो या लो डेवलपमेंट वाला हो। इसमें मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, मतलब लाइफ स्टाइल तो सेम ही होती है। ये हम समझ गया आपका प्रश्न समझ गया। देखो जी, हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सब ये डेवलपमेंट को हर व्यक्ति, उनकी सोच ऐसी नहीं है। साइंटिफिकली आपको सोच रखना बहुत जरूरी है
कि डेवलपमेंट एंड कर्म दोनों बात अलग है, वो पहले समझ लो। डेवलपमेंट का मतलब होता है दुनिया का सनातन सत्य समझना, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। मगर डेवलपमेंट होते हुए भी नर गति का कर्म बांट सकते हैं, देवलोक का कर्म बांट सकते हैं, वो मैंने बहुत बार कहा है। जी जी। डेवलपमेंट को कर्म के साथ जोड़ो ही मत। हाँ जी। उसके कोई कंसर्न नहीं है। हाई डेवलपमेंट वाला व्यक्ति नर गति में नहीं जा सकता है, लो डेवलपमेंट वाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं वो तो कर्म अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है, आप समझो। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का कर्म कोई भी डेवलपमेंट से बांध सकता है, मगर डेवलपमेंट का मतलब होता है उनको समझने की क्षमता, फिर इसको उपयोग क्या करना है वो तो उनकी मर्जी है। अगर 5 कक्षा स्टैंडर्ड वाला भी पैसा कमाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी कमाता है, पढ़ा लिखा है वो भी कमाता है, ग्रेजुएट मास्टर डिग्री वाला है वो भी कमाता है, पीएचडी वाला भी कमाता है, और पीएचडी वाला बेकार भी होता है। तो उसीलिए पैसा कमाना और डिग्री वो दोनों कंसर्न नहीं है, मगर डिग्री का मतलब होता है कि आपका एजुकेशन तो यहाँ तक है, और पैसा कमाना वो दूसरी बात है। जी जी। ऐसे यहाँ डेवलपमेंट वो आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है कि आप दुनिया को यथार्थ रूप से कौन से लेवल तक समझ सकते हैं, मगर इससे कर्म बांधने से कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। मैं समझ में आया? हाँ समझिए, मैं ऐसा सोच रहा था कि जिसका डेवलपमेंट हाई हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब कुदरत एक माइल आगे का दिखाती है, मतलब क्या दिखाती है, मतलब और उसमें आगे का दिखाना वो डेवलपमेंट के फॉर्म में दिखाती है, कॉज इफेक्ट के फॉर्म में नहीं। अच्छा अच्छा। यानी आगे को सोचने की जो क्षमता चाहिए वो उनको दिखाती है कि आगे ऐसा है, फिर अनुभव करो, फिर आगे ऐसा है, फिर अनुभव करो, फिर आगे ऐसा है। अगर आपको नहीं करना है तो जहां है वहां तो है ही, आप उसके आप पीछे नहीं जाओगे। जी मगर हाई डेवलपमेंट वाला व्यक्ति पाप और पुण्य के गलत कर्म नहीं बांट सकते, ऐसा तो सब्जेक्ट साइंस में है ही नहीं। जी जी हाँ समझिए। तो जी मैंने पहले भी बताया कि तीर्थंकर का अगला अवतार भी नरक गति में हो सकता है। जी समझिए। इसलिए डेवलपमेंट और कर्म दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट की परिभाषा प्रत्येक साइंटिस्ट के विजन में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब है यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ एज पर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। आपको कर्म कौन सा बनता है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि नरक गति का कर्म पड़ा तो आपका डेवलपमेंट लो हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों सब्जेक्ट अलग है। जी समझिए। जय श्री राम।